मैं शहर अपने मामा दे घर रहिंदा सी। मामा बेंगलोर एक बहुत वड्डी कंपनी विच एक चंगे अहुदे ते नौकरी करदे सी। मामी सोहणी ते जवान सी। मैं ते मामी घर विच इकल्ले रहिंदे सी। एक दिन जदों मैं कॉलेज तो घर वापस आया तां मामी दे कमरे दा दरवाज़ा थोड़ा खुला सी। जिवें ही मैं अंदर झांकिया तां मेरे पैरां थल्लों जमीन खिसक गई, क्योंकि मामी तां दोस्तों कदे कदे इंसान नूं अपणियां अखां ते यकीन करना मुश्किल हो जाता है, ते वो समा मेरे लिए भी इदां दा ही सी। जो कुछ मैं देख रहा सी उस ते यकीन करना मेरे लिए नामुमकिन सी। मैं किवें मन लैंदा कि मेरे मामा दी पत्नी उन्हां दे पिछे इदां भी कर सकदी है। मैं दरवाजे दे कोल ही खड़ा सी ते मैनूं लग रहा सी कि मेरे पैरां थल्लों जमीन निकल गई है। मेरी मामी नूं तां इस गल दी भणक भी नहीं पई सी कि मैं घर आ गया हाँ। मेरे अचानक पेट विच दर्द हो जाने की वजह नाल मैं कॉलेज तो 10 बजे ही घर वापस आ गया सी। पर मैनू बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं सी कि मैनू घर आके ये मंजर देखण नूं मिलेगा। मेरी वो मामी जिस ते मैनू बहुत ही माण सी, ते मेरी इच्छा सी कि मेरी पत्नी भी मेरी मामी वर्गी ही होवे। वो सब वहम थोड़े टाइम विच ही चूर चूर हो गया। मैं हौली हौली वापस पलट गया। मैं नहीं चाहता सी कि मेरी मामी नूं मेरी मौजूदगी का एहसास होवे। साडे दोवां दे विच जो पर्दा है वो खत्म हो जाए, फिर शायद असीं दोवें कदे एक दूजे नाल नज़रां मिलाउण दे काबिल ना रहिंदे। मैं घर तो निकल के बाहर रोड ते चला गया सी, ते मेरियां अखां सामने बस एक ही मंजर चल रहा सी, मामी दे कमरे दा। मेरी मामी जिस हाल विच कमरे विच मौजूद सी उसनूं बयान करते हुए भी मैं शर्म नाल जमीन विच गड्ड जाऊँगा। कोई भी इज्जतदार आदमी इस गल नूं कदे बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसदे घर जां खानदान की कोई औरत इस तरह खानदान की इज्जत नूं मिट्टी विच मिलावे। मैनू मामी दे नाल रहिंदे 4 महीने होने वाले सी, पर 4 महीनों विच मैनू एक बार भी इस गल का एहसास नहीं होया सी कि मेरी मामी दे दिल विच की चल रहा है। इन्नी नेक ते सीधी सादी नज़र आने वाली मेरी मामी ने तो अज सारियां हदां ही पार कर दित्तियां हन। ये जान के तुहाडे भी रोंगटे खड़े हो जाणगे। मेरी मामी अपने पति की गैर मौजूदगी विच उसदे ही घर विच की कर रही सी। दोस्तों मेरा नाम सुरेश है। मैं एक छोटे जे पिंड तो हाँ, ते मेरी जिंदगी विच इदां दा समा आया कि मैनू पढ़ाई करन लई अपना घर छड्ड के शहर जाना पिया। साडे हालात बहुत ही खराब सी। मैं कमरे का किराया भी नहीं दे सकता सी। इसलिए जदों मैं शहर गया तो पढ़ाई के नाल नाल मैं छोटा मोटा काम भी देखना शुरू कर दिता। शहर विच तां मेरे मामा भी रहिंदे सी, पर मैनू उन्हां दे घर जाके रहना कुछ चंगा नहीं लग्या, क्योंकि उन्हां दे विआह नूं 2 महीने ही होए सी, ते 10-15 दिनां विच उन्हां नूं वापस काम दे सिलसिले बेंगलोर जाना सी। जिवें ही मेरे मामा नूं पता चलिया कि मैं कॉलेज की पढ़ाई करन शहर आया हाँ ते उन्हां नूं मिलण नहीं गया, तां मैनू फोन करके बहुत नाराज़ होए। मैं डरदे होए मामा नूं दस्सिया कि उन्हां दे हुणे हुणे होए नवें विआह की वजह नाल मैं उन्हां दे घर नहीं आया कि किते मेरी वजह नाल तुसीं लोग परेशान ना हो। ये सुन के तां मामा मेरे नाल नाराज़ हो गए ते मैनू कहण लगे, तेरी मामी बहुत ही चंगी है, बहुत ही प्यार करने वाली है। तू एक बार साडे घर आवेगा तो तेनू खुद पता चल जाएगा। मामा की नाराज़गी नूं देखते हुए मैं उन्हां दे घर चला गया। मैं पहली बार अपनी मामी नूं मिलिया, क्योंकि जदों उन्हां दा नवां विआह होया सी तां मेरे पेपर चल रहे सी, इसलिए मैं उन्हां दे विआह विच नहीं जा सकिया। मामी नूं मिल के तां मैं हैरान रह गया, ते वो उम्र विच मेरे मामा तो 2 साल छोटी सी, हसीन ते सोहनी सी। शायद ये सब मामा दे पैसे का कमाल सी। मामी मैनू भी बहुत प्यार नाल मिली अते कहण लगी, सुरेश ये तो बहुत ही बुरी गल है, जदों इत्थे तेरे रिश्तेदार मौजूद हैं तां तैनू इस तरह किराए की जिंदगी गुजारन की की जरूरत है। कल ही अपना समान लैके आ ते साडे घर विच शिफ्ट हो जा। हुण मामा दे जाण दे 10-12 दिन बाकी हैं। मामा दे जाण तो बाद ये घर तेरा ही रहेगा। तैनू ही इस घर का ख्याल रखना होवेगा ते मैनू भी एक सहारा मिल जाएगा। नहीं मैं तो ये सोचती सी कि तेरे मामा दे जाण दे बाद
मैं इकल्ले किस तरह रहूँगी। ये गल सुन के मैं उन्हां दे अंदाज तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। मैनू इदां लग रहा सी जिवें उन्हां दी ते मेरी पहली मुलाकात है। मामा ने मेरे ते बहुत ही ज़्यादा जोर पाया कि हुण किराए दे कमरे विच रहण दी गल नहीं करूँगा, जे करूँगा तां वो भी मेरी शक्ल नहीं देखणगे। मैं मजबूर होकर दूजे ही दिन अपना समान पैक करके मामा दे घर ले आया। इस तरह मैं अपनी पढ़ाई ते पूरी तरह नाल ध्यान दे सकदा सी, पर मैनू की पता सी कि मेरा ये फैसला मेरी जिंदगी का रोग बनने वाला है। 10-12 दिन झटपट लंघ गए ते मामा दे बैंगलोर जाण दा समा आ गया। मैं मामा नू एयरपोर्ट ते छड्डण गया तां मामा मेरे गल लगे ते कहण लगे कि मैं अपनी पत्नी नू तेरे हवाले करके जा रहा हाँ, तू मामी दा चंगी तरह ध्यान रखना ते अपनी पढ़ाई भी चंगे तरीके नाल दिल लगा के पूरी करना। मैं मामा नू वादा किया कि मैं मामी नू किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होण देऊँगा ते मामी दा बहुत चंगी तरह ख्याल रखूँगा। मामी भी मेरे नाल एयरपोर्ट ते मौजूद सी। मामा नू छड्ड के असीं दोवें वापस घर आ गए तां मामी बहुत ही उदास लग रही सी। थोड़ी देर तक वो अपने कमरे विच बंद रही ते रात होई तां कमरे तो बाहर निकली तां मेरे नाल गल करन लगी ते कहण लगी कि मैनू तेरे खाण पीण दा ख्याल ही नहीं आया। पति दी जुदाई ने उन्हां नू बहुत दुख पहुँचाया है। मैं मुस्कुरा के कहा, मामी कोई गल नहीं है, तुसी बहुत ज़्यादा दुखी हो। मेरी गल सुन के वो कहण लगी कि मेरा नाम सुजाता है, तू मैनू सुजाता कह के बुला सकदा है। मेरी ते तेरी उम्र बिल्कुल बराबर है, तां मैनू मामी कहाउंदे होए कुछ चंगा नहीं लगता। मामी दी गल सुन के मैं हस पिया ते वो ठीक ही कह रही सी। उम्र विच तां तकरीबन मेरे ही बराबर सी, पर मेरा इस तरह उन्हां नू नां नाल बुलाउणा कुछ चंगा नहीं लगता सी। ते फिर जदों तक मामा इत्थे सी मैं कदे मामी नू नां नाल नहीं बुलाया सी, तां मैं मामा दे जाण तो बाद किवें उन्हां नू नां नाल बुला सकदा सी। पर मामी बार-बार कहंदी, सुरेश तू मैनू नां नाल ही बुलाया कर। मामी दे बार-बार कहण ते मैं उन्हां नू सुजाता कह के पुकारना शुरू कर दिता। उन्हां दा वर्ताव मेरे नाल बहुत ही चंगा सी। वो इस तरह मेरा ख्याल रखदी सी कि मैनू किसी चीज़ की कोई भी चिंता ना हुंदी। मेरा उठना बैठना खाना पीना सब कुछ सुजाता दे नाल ही हो गया सी। मैं जदों तक कॉलेज तो वापस आउंदा तां मेरे इंतजार विच बैठी रहिंदी ते मेरे नाल ही खाना खांदी। कदे कदे मामा दा फोन आउंदा तां असीं दोवें इकट्ठे ही बैठे हुंदे ते वो मेरे सामने ही मामा नाल बहुत सारियां गल्लां करदी ते मेरी भी मामा नाल गल कराउंदी। मेरी मौजूदगी विच मामा पूरी तरह बेफिक्र हो गए सी कि उन्हां दी पत्नी इकल्ली नहीं है। मामी नू किते भी घुम्मण जाना होवे तां वो मेरे नाल ही जांदी। शॉपिंग ते भी मैं ही लैके जांदा। हर गुजरदे दिन दे नाल असीं दोवें एक दूजे दे नेड़े हुंदे जा रहे सी। मामी दा अंदाज ही इस तरह दा प्यार करन वाला सी कि मैं कदे कदे हैरान रह जांदा। पता नहीं उन्हां ने मामा नाल किस तरह नाल विआह करा लिया सी, जदों कि ना ही उन्हां दी उम्र मामा दे बराबर सी ते ना ही उन्हां दे अंदाज मामा वर्गे सी। देखिया जावे तां दोवें एक दूजे तो बहुत ही अलग सी। मामा नू बैंगलोर गए हुए पूरा 1 महीना हो गया सी ते उस 1 महीने विच मैं ते सुजाता एक दूजे नाल बहुत ही चंगी तरह घुल मिल गए सी। एक दिन मेरे कॉलेज दे दोस्त किसी काम तो घर आए तां सुजाता नू देख के हैरान हो गए। मैं उन्हां नू दस्सिया ये सुजाता मेरी मामी है, तां उन्हां नू बिल्कुल विश्वास नहीं होया। फिर जदों सुजाता उन्हां नू चाह दे के चली गई तां वो कहण लगे, यार इस कदर सोहनी मामी होने के बावजूद तेरा मामा बैंगलोर किवें चला गया? इन्नी सोहनी पत्नी नू इकल्ला छड्ड के कोई किवें जा सकता है? तेरे मामा नू थोड़ा भी डर नहीं आया? अपने दोस्तां दी गल सुन के मैं उन्हां नू चुप रहण दा इशारा किया तां वो हौली हौली गल कर लगे। इन्नी सोहनी कुड़ी दे रहिंदे होए तां कोई भी उसदा आशिक हो सकता है। मेरे दोस्त मेरी मामी दे जिवें आशिक ही हो गए सी। मैं उन्हां लोकां दीयां गल्लां नू मजाक विच टाल दिता सी। पर रात नू जदों सुजाता रसोई विच चाह बना रही सी तां मैं इत्तफाक नाल कमरे विचों पानी पीण दे लई निकलिया। मैं फ्रिज विचों पानी दी बोतल लेना भुल गया ते रात दे 12 वजे बहुत प्यास लगण ते मैनू कमरे तो बाहर निकलना पिया। पहलां तां सुजाता नू रसोई विच देख के हैरान हो गया। वो रात नू चाह बना रही सी। उसदे वाल उसदे चेहरे ते खिलरे होए सन
ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ 22 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਭਰਿਆ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਸੁਜਾਤਾ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਲਟ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੁਰੇਸ਼, ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਨੀਚੇ ਝੁਕਾ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਦੇਖ ਸਕਾਂ। ਮੈਂ ਸੁਜਾਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁਜਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਚਾਨਕ ਸੁਜਾਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ। ਉਸ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਫਿਊਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਜਾਤਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲਈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਅਦਾਵਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਹੋਸ਼ ਉੱਡਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋਰ ਉਸ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਦਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੁਜਾਤਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਊਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਜਾਤਾ ਮੇਰੀ ਮਾਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜੰਗ ਛਿੜ ਗਈ ਸੀ। ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਮਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੁਜਾਤਾ ਦਾ ਵਜੂਦ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਪੇਪਰ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੁਜਾਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਰਾਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੁਜਾਤਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਅਕਸਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਸੁਜਾਤਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ। ਬੇਚਾਰੀ ਤਨਹਾਈ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਮਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਜਾਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੁਦ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੈਂਗਲੌਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਬੈਂਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਆਦਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੇ ਮਾਮਾ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੱਸੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਮਾਮੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਖਾਸੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਨਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਮੀ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸੁਜਾਤਾ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਜਾਤਾ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਤ ਮੈਂ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਇਸ ਰਾਤ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੋ ਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਜ ਲਈ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਕਾਲਜ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਲਈ ਕਿ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੇਪਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਣ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਖਬਰ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਬੱਸ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾ ਝੇਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਜਾਤਾ ਮਾਮੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸੁਜਾਤਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ। ਉਸਦੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣ ਲੱਗਾ,
क्योंकि वो इकल्ली नहीं सी बल्कि उस नाल मेरा सब तो चंगा दोस्त मौजूद सी। क्योंकि अज वो छुट्टी ते सी, इसलिए वो अज कॉलेज भी नहीं आया सी। उस समय उसकी मौजूदगी ने मैनू हिला के रख दिता सी ते उस समय सुजाता की सारी हकीकत मेरे सामने आ गई सी। वो दोवें मेरी पिठ पिछे जो खेड खेड रहे सी उसके बारे विच तां मैं सोच भी नहीं सकता सी। ये शहर वाले तां मेरी सोच तो किते अगे सी। सुजाता हसदे हुए कह रही सी कि तेरा दोस्त सच विच ही नामर्द मुंडा है। बहुत बार मैं उसनू अपने वल करन दी कोशिश की है, पर मेरी खूबसूरती जिवें उस लई कोई मायने ही नहीं रखती। ते फिर हर गुजरदे दिन दे नाल मैनू उस गल दा यकीन हो गया कि वो नामर्द है। जिवें मैं पूरी तरह इकल्ली रहिंदी हाँ, पर उसने मेरे वल कदे नज़र उठा के भी नहीं देखा। तां मेरा दोस्त हस के कहण लग्या, कोई गल नहीं सुजाता, तेनू मैं मिल गया हाँ, हुण मैं तेरे हर दुख नू दूर कर देऊँगा। तू मेरे नाल खुश रह, मैं तेनू मुकम्मल करदा हाँ। तां सुजाता कहण लगी कि ये मामा भाणजा तां सच विच ही नामर्द हन। एक मैनू इकल्ला छड्ड के चला गया ते दूजे नू तां मैं तन्हाई विच मिली तां भी उसने मैनू पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिता। मैं कदों तक इस तरह इकल्ली जिंदगी गुजार देंदी। मेरा पति समझदा है कि वो मैनू बहुत सारे पैसे दे के अपने नाल हमेशा लई बन के रख सकता है। उसनू इस गल का एहसास नहीं कि मैनू सिर्फ उसके पैसे ही नहीं, उसके साथ की भी जरूरत है। मेरे लख रोकण के बावजूद मैनू छड्ड के चला गया, तो फिर मैं क्यों ना दूजा रस्ता चुना। सुजाता ने खुले लफ्ज़ां विच अपनी हकीकत मेरे सामने रख दी सी। मैं घर तो बाहर निकल आया सी, क्योंकि जे अज मैं उसके सामने चला जाता शायद फिर कोई रिश्ता बाकी ना रहिंदा। मैं सड़क पर बैठ के सोच रहा सी कि सुजाता गलत है या फिर मेरे मामा, क्योंकि मेरे मामा भी तो सुजाता नू इकल्ले छड्ड के चले गए सी ते उन्हां नू ऐदां नहीं करना चाहिदा सी। पर सुजाता जिस तरह उन्हां दे घर दी इज्जत खराब कर रही सी वो भी तो ठीक नहीं सी। बहुत सोच समझ के मैं एक फैसला किया ते अपने मामा नू फोन कर दिता ते उन्हां नू सब कुछ दस दिता कि सुजाता उन्हां दे बगैर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो सारा समा तुहाडी ही याद विच रोंदी रहिंदी है ते जे इदां ही चलदा रहेगा तो शायद वो तन्हाई विच मर जाएगी। इसलिए मामा उसनू अपने कोल बुला लवे। मेरी गल सुन के मामा कहण लग्या कि मेरे लिए भी इकल्ला रहना बहुत मुश्किल हो गया है, इसलिए मैं खुद ही अगले हफ्ते वापस घर आ रहा हाँ ते सुजाता नू सरप्राइज देना चाहता हाँ। इसलिए ये गल मैं उन्होंने नहीं दसी। मामा की गल सुन के मैं बेफिक्र हो गया। मैं दोबारा किराए के कमरे विच जाण की गल कर लई सी ते अपना सारा समान पैक कर लिया सी। मेरी मामी ने मैनू बहुत प्यार नाल इसलिए रोकिया सी क्योंकि वो मेरा फायदा उठाना चाहती सी। जदों मैं उन्हां दे कम ना आया तो उन्होंने मेरे दोस्त नू अपना निशाना बना लिया ते अपनी इच्छा पूरी कर लगी। मैनू यकीन सी कि मामा दे घर आउण तो बाद मामी इदां दी कोई हरकत नहीं करेगी। मैं नहीं चाहता सी कि उन्हां दोवां दा रिश्ता खत्म हो जाए, क्योंकि गलती दोवां पासे तो हुई सी। इसलिए मैं सारी सच्चाई अपने दिल विच दफन कर लई ते मामा दे आउण तो बाद खामोशी नाल दोबारा अपने कमरे विच रहण चला गया। तां दोस्तों, तुहानू की लगदा है मामी ने मामा नू धोखा दे के सही कीता सी? कि मेरा ये फैसला सही है या फिर मैनू अपने मामा नू सब कुछ सच सच दस देना चाहिए है? अपने कीमती विचार कमेंट जरूर करना।